हेलो एवरीवन। आज इस एपिसोड में मैं हियरिंग एड के बारे में थोड़ा सा बात बताने वाली हूँ। हियरिंग एड कोई अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं तो वो हियरिंग एड लगा रहे हैं तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके चलते वो यूज़ नहीं करना चाह रहे, नहीं पहनना चाह रहे हैं हियरिंग एड को, तो आप कैसे उनको हेल्प करेंगे कि वो एडजस्ट हो जाए। ओके, इसी के रिगार्डिंग में थोड़ा सा कुछ चीज़ें पॉइंट्स आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, अभी सबसे पहले हमको ये बात में ध्यान देना या ये बात जानना हमें ज़रूरी बनता है कि कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं क्या। ओके, जिसके चलते वो नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस मैं पहले बताना चाहूँगी। सबसे पहले मान लीजिए कि आज तक इतने साल या इतने महीनों तक बच्चे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या फिर बहुत कम सुनाई दिया था। ओके, तो ब्रेन का वो पर्टिकुलर पार्ट, जिस पार्ट से हमको सुनने का काम होता है या अलग अलग साउंड का सिग्नल्स रिसीव होता है, वो साउंड में एक डिप्राइवेशन शुरू हो गया। ओके, एक डिप्राइवेशन ऑलरेडी बन गया उस एरिया में। ओके, कि कोई साउंड का सिग्नल उसको नहीं मिल रहा था या फिर बहुत कम मिल रहा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, आज मेरा ट्रीटमेंट हो गया, आज मुझे हियरिंग एड लगा दिया गया, पहनाया गया, तो आज से सडनली बहुत सारे साउंड्स का सिग्नल मेरे ब्रेन में आने लगा। ओके, तो डेफिनेटली एक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा मेरे ओवरऑल सिस्टम में। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी उसी हियरिंग एड से। ओके, तो मैं नहीं पहनना चाह रही हूँ हियरिंग एड, कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बार बार खोल के रख रही हूँ। ओके, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि हियरिंग एड ऐसा एक डिवाइस है जिसके चलते आपको हर एक साउंड सुनाई देता है। ओके, जितना भी छोटा साउंड हो, कोई भी साउंड उससे एस्केप नहीं होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप 2 टुकड़ा कागज़ को रैप किया, कितना साउंड होगा, बहुत छोटा साउंड होगा ना, उसी साउंड भी हमारे कान में आ जाएगा। तो क्या होगा, जो साउंड हमें सुनना चाहिए या हम सुनना चाहते हैं वो भी हम सुन रहे हैं। एट द सेम टाइम जो साउंड हमें सुनना नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है, वो सब साउंड भी आ रहा है। तो मतलब इतना सारा साउंड एक साथ आके भी हमको अनकम्फर्टेबल फील करा रहे हैं, तो इसीलिए हम हियरिंग एड नहीं पहनना चाह रहे हैं, दैट वी डोंट वांट इट। ओके, मान लीजिए कि हमारे ये चीज़ मोस्टली बड़े लोगों में दिखाई पड़ता है ज़्यादातर, कि मान लीजिए कि मैं हियरिंग एड लेके चलूँ इधर उधर, तो फिर सभी लोग सोचेंगे कि मेरा कान ख़राब हो गया या मुझे सुनने को नहीं मिलता है, सुनाई नहीं देता है, ऐसा सोचेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं नहीं पहन रही हूँ या नहीं पहन रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं। ओके, बट इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं एक। तो ये जो स्टिग्मा वाला फीलिंग है, स्टिग्मा का, कि मुझे लेवल किया जाएगा कि मैं कम सुनता हूँ या मैं बहरा हूँ, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, लाइक, तो ये स्टिग्मा से हमको बाहर निकलना है। चीज़ें हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको ही उसका ख्याल करना पड़ेगा, उसका देखभाल, आपका खुद का देखभाल आपको ही करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अम्ब्रेला लेने से आपको लगता है कि लोग आप पे हंसेंगे बोल के आप बिना अम्ब्रेला से बारिश में चल रहे हैं और आप भीग गए, आपका तबीयत ख़राब हो गया, तो हु विल टेक केयर ऑफ यू। डेफिनेटली आपको खुद को ही अपना केयर लेना पड़ेगा, है ना। ये भी इतना ही सिंपल सा चीज़ है कि मुझे कान से नहीं सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है तो मुझे हियरिंग एड लेना ज़रूरी है, नहीं तो मुझे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं मेरे सामने। ओके, फॉर एग्जांपल, मैं कहीं जा रही हूँ जबकि मेरा कान का हालत ऐसा है कि मैं कम सुन रहा हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकता है। ओके, इस तरीके का। तो ये सब सोच के, या फिर दूसरा तरीके से हम सोच सकते हैं कि किसी को दिखने में प्रॉब्लम है तो स्पेक्स ले रहे हैं, वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल सा चीज़ है, दिखने में कम दिख रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पेक्स ले रहे हैं। ओके, एज थोड़ा हो गए, अपने से चलने में या स्ट्रेट खड़ा होकर चलने में दिक्कत हो रहा है तो एक स्टिक लेके चल रहे हैं, स्टफ लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ जितना सिंपल है, जितना आसान है, हियरिंग एड एक पहनना भी उतना ही आसान है। बस बात यह है, इसको आसान बोल के हमको सोचना पड़ेगा, और कोई आके हमको नहीं बोलेंगे कि तुम पहनो। और इसमें मोटिवेट किसको करना पड़ेगा, फैमिली मेम्बर्स को
या रिलेटिव्स को, जो वो पर्सन के आस पड़ोस में रहते हैं उन लोग को। ओके, और डेफिनेटली वो पर्सन भी खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। ओके, उनको प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है कि नहीं सुनते हैं, कम सुनते हैं, तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकता है। ओके, वी शुड बी अवेयर दैट डिफ़िकल्टीज आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गॉड फॉर सेकंड। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अभी ये सब रीजंस पता लगने के बाद हमको इस तरीके से आगे बढ़ना होता है कि बच्चे के बारे में अगर हम बोले तो बच्चे को हम कैसे एडजस्ट करें। ओके, एक बात में ध्यान दीजिएगा कि हम बोलते हैं कि जितना ही ज़्यादा टाइम के लिए हियरिंग एड पहनो उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको एडजस्टमेंट आ जाएगा। ओके, आप एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे कि नॉर्मली मेरा वॉइस जैसा सुनते हैं, जैसा सुनाई देता है, ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होके अगर जाए, ओके, तो वो वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट सुनता ही है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके आस पड़ोस में एक लोग हैं जिनका आवाज़ आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। सडनली एक दिन एक प्रोग्राम में वो अगर अनाउंस करने लग गए, उनको अगर एंकर बना दिया गया, तो फिर क्या होगा, वो डेफिनेटली माइक्रोफोन के सामने बोलेंगे और आप लोग सभी को पता लग जाएगा कि उनका आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट सुन रहा है माइक्रोफोन में थोड़ा सा अलग सुन रहा है। ओके, डिफरेंट हो रहा है थोड़ा, तो उसमें आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है क्या कि वो आदमी वो नहीं दूसरा कोई है या समथिंग लाइक दैट? नॉट लाइक दैट, नथिंग एट ऑल। ओके, तो उसी तरीके से बच्चे को भी बोलना ज़रूरी है कि ये वॉइस ये हियरिंग एड के अंदर से आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा अलग सुनेगा, बट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, ऐसा करके हम बच्चे को एडजस्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम बोलते हैं कि जितना ही ज़्यादा टाइम के लिए हियरिंग एड पहनो उतना ही जल्दी आपको एडजस्ट हो जाएगा। पर जब हम देख रहे हैं कि बच्चे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो नहीं रखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली एक कान हमारा बिल्कुल फ्री है, कान में कुछ पहन नहीं रहे, तो वी आर फीलिंग फ्री। तब एक चीज़ हमने लाया और कान में ऐसे लगा के रखा, होल डे हम लगा के रखा, डेफिनेटली हमको अनकम्फर्टेबल लगेगा ना। हाँ, तो वही चीज़ होते हैं बच्चों के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 आवर या 45 मिनट्स का कुछ शेड्यूल बना सकते हैं इनिशियली, कि 45 मिनट्स के लिए या 1 आवर के लिए आप पहनो, नेक्स्ट 45 मिनट्स या 1 आवर व्हाटएवर सेम टाइम, उतना टाइम आप खोल के रखो। अगेन नेक्स्ट 45 मिनट्स पहनो, नेक्स्ट 45 मिनट आप खोल के रखो। ओके, ऐसा करके हम शेड्यूल बना सकते हैं। तब धीरे धीरे करके बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, अगेन हम ये चीज़ बच्चे को हमेशा सिखाना होता है, या हमको भी बीइंग ए फैमिली मेम्बर और पेरेंट, हमको भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कब हियरिंग एड नहीं पहनना है। मेनली 3 टाइम में नहीं पहनना है। वो है कि अगर बच्चे नहाने जा रहे हैं, ओके, उसी समय हियरिंग एड को खोल के रख के जाइए, सो दैट पानी के कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज हियरिंग एड विल गेट डैमेज्ड। ओके, दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे खेलकूद करने गए हैं तो उसी समय हियरिंग एड नहीं पहनना है। कहीं गिर जाएगा, कहीं दिक्कत हो जाएगा, तो हियरिंग एड उसी में नहीं पहनना है। अब खेलकूद मतलब मैंने क्या चीज़ बोला, फॉर एग्जांपल चेस, शतरंज अगर कोई बच्चे बैठ के खेल रहा है, चेस खेल रहा है या चाइनीज से कुछ भी ऐसा गेम्स जहाँ पे बैठना होता है, आपको बैठ रहे हैं और आप खेल रहे हैं, एट द टाइम यू कैन वेट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस गेम में आपका बॉडीली मूवमेंट ज़्यादा होता है, दौड़ना पड़ता है इधर से उधर, बैडमिंटन हो या क्रिकेट, कुछ भी लाइक दैट, तो उसी समय में हियरिंग एड खुल के गिर सकता है, तो उसी समय में हियरिंग एड ना पहनो तो बेहतर है। ओके, अगेन थर्ड, कब आप नहीं पहनेंगे, जब आप सोने जाते हो रात को, उसी समय हियरिंग एड नहीं पहनना है, खुल के रखना होता है। और ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि जब हम सोते हैं मैक्सिमम फॉर 5 आवर्स और 6 आवर्स हम सो लेते हैं रात को, तो इतना देर के लिए हियरिंग एड का बैटरी भी ड्रेन होके ख़त्म हो सकता है। सो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे हियरिंग एड का बैटरी कुछ दिन पहले लगा के लाया था और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो हियरिंग एड का बैटरी खुल के रखना होता है। ओके, लेकिन हियरिंग एड आप रखेंगे कहाँ, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लाइक टीवी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर या कोई स्टेबलाइज़र के ऊपर, ऐसे चीज़ों के ऊपर हियरिंग एड को नहीं रखना। प्लेनली टेबल में रख लीजिए। ओके, या खुल के रखना है तो पिलो के पास भी अपना रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी चीज़ के ऊपर नहीं रखना होता है हियरिंग एड। ओके,
दूसरे दिन मॉर्निंग उठ के ही जब हियरिंग एड में आप बैटरी लगाएंगे, उसी समय हियरिंग एड को बैटरी सेट करने के बाद उसका वॉल्यूम भी एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पहनिए। बिकॉज वॉल्यूम वाला जो स्विच होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला स्विच, मान लीजिए कि आपका हाथ लग के वॉल्यूम इंक्रीज हाई वॉल्यूम के वहाँ पे स्विच चला गया, तो सडनली आप पहन लिया और सडन लाउड नॉइज से आप कान में डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। इसीलिए साउंड को पहले से एडजस्ट करके रखिए, एडजस्ट करके देख के एडजस्ट करके देन यू वेयर द हियरिंग एड। ओके, इतना छोटा छोटा चीज़, इतना सा थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगेन, अगर हियरिंग एड पहनना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में हमको इतना ध्यान देना है कि एटमॉस्फेयर में हल्ला कम हो। यानी आज मैं हियरिंग एड पहली बार पहनना चाह रही हूँ, मुझे मिल रहा है, आज मैं फर्स्ट टाइम पहनूंगी, तो मैं ऐसा टाइम में पहनूंगी जब मेरे घर में डिस्टर्बेंस कम हो, जब मेरे घर में बातचीत थोड़ा कम होता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा कूल रहता है। आई मीन ओके, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारा साउंड एक साथ आएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये साउंड भी सुनाई दे रहा है, वो भी सुनाई दे रहा है, कुछ मतलब दिक्कत लगेगा। ओके, आई विल फील बैड। तो इसीलिए उतना चीज़ का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें जो पर्सन या बच्चे हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं, उसी बच्चे का या उसी पर्सन का, फैमिली मेम्बर्स का के लिए एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब तक वो बच्चे को या वो पर्सन को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, तब तक हमारा आदत था कि हम लाउड वॉइस में उनसे बातें करें, हम थोड़ा ज़ोर से बोले सो दैट दैट पर्सन कैन हियर प्रॉपर्ली। ओके, यह हमारा आदत था, पर आज वो आदत हमको बदलना पड़ेगा। बिकॉज टुडे दैट पर्सन इज़ वेयरिंग अ हियरिंग एड, और इसीलिए हम ज़ोर से बोले तो क्या होगा, उनको और ज़ोर से सुनाई देगा, यू विल फील डिस्कम्फर्ट। ओके, तो हमको नॉर्मल वॉइस में, लो साउंड में ही बात करना है, जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं ऐसे ही हमको बात करना है। ओके, हाई पिच में, हाई वॉइस में नहीं बोलना है ये सोच के कि उनको सुनाई नहीं देगा, उनको सुनाई सब देगा, बिकॉज ही इज़ वेयरिंग अ हियरिंग एड। ओके, हियरिंग एड कब नहीं पहनना है, ये चीज़ के बारे में वो पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ा सेंसिटाइज करना ज़रूरी होता है। ओके, जैसे कि बड़े लोग हैं तो आप एक बार दो बार बोल दीजिए तो याद रखेंगे, वो लोग छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा आपको डेफिनेटली, या फिर शायद आपको कभी मदद भी करके देना पड़ेगा कि अब आप सोने के लिए जा रहे हो तो हियरिंग एड को खोल के रखो, बैटरी ऐसे खुला जाता है, ऐसा ऐसा करके। जब आप देख रहे हैं कि बच्चे खुद कर पा रहे हैं, देन यू रिमाइंड दैट चाइल्ड, और जब आप देखें कि नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो एट दैट टाइम यू कैन डू इट ऑन हिज वे ऑफ। और जब आप हियरिंग एड पहनना शुरू किए हो तो शुरुआत में ही ऐसा नहीं कि मैं हियरिंग एड पहन के टीवी के सामने भी बैठूंगा, हियरिंग एड पहन के ही मैं फ़ोन में बात करूंगा, इतना नहीं, क्योंकि टीवी का आवाज़ भी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आते हैं, और या फिर फ़ोन में हम जो बातें सुनते हैं या बात करते हैं वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही जाते हैं। ओके, तो एट फर्स्ट इतना एडजस्टमेंट करना अच्छा नहीं भी आपको लग रहा होगा, अच्छा नहीं लगेगा शायद, तो शुरुआत में ऐसे कीजिए कि हमारा नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है हमारे फैमिली मेम्बर्स या अपने लोगों के साथ, उसी एटमॉस्फेयर में फर्स्ट एडजस्ट हो जाइए। उसके बाद हियरिंग एड पहन के ही मैं कि टीवी चला रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ या फिर फ़ोन में बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, और इनफैक्ट फ़ोन में बात करने के लिए भी वॉल्यूम का जो सिस्टम है हियरिंग एड में, उसी में एक फ़ोन मोड भी होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थोड़ा छोटा सिंपल सा टिप्स है जो हियरिंग एड पहनने वाले लोगों को या पहनने वाले बच्चे को एडजस्ट करने में मदद करेगा। तो इसी तरीके से हम उन लोग को हेल्प कर सकते हैं। सो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से मदद मिला होगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड अगर आप लोग नया है मेरे ये चैनल में तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।